नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे रीट एग्जाम की, बात करेंगे राजस्थान अध्यापक परीक्षा की, बात करेंगे। दोस्तों वैकेंसी आ गई है और फॉर्म देख लेते हैं, पूरा सिलेबस जानेंगे क्या है, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। तो वीडियो के इन तक बने रहें। आप लोग यहाँ पे देखेंगे रीट आपके वेबसाइट में आ गए हैं, ठीक है। राजस्थान अजमेर की जो आपकी रीट की वेबसाइट, वहाँ पे गए हैं और हमने यहाँ पे क्लिक करना है आपको रीट एग्जाम में। चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या सारी जानकारी है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा आपका फेस आएगा और इसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, यहाँ पे प्रेस जो विज्ञापन है, ठीक है, वहाँ पर हमें जाना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और इससे मैं आपको PDF फाइल है वो डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से पूरी जानकारी आइए देख लेते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं, पूरा सिलेबस जानेंगे, ठीक है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 प्रेस विज्ञप्ति जो है, यानी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन जो पात्रता दिनांक है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदक पत्र की उपलब्धता राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा की दिनांक 11/1 यानी 11 जनवरी से आपका क्या है, 8 फरवरी तक आप भर सकते हैं, रात 12 बजे तक, ठीक है। और चालान मुद्रित बैंकों की शाखा पर शुल्क कराने की आरंभ एवं अंतिम तिथि आपका 11 से 4 तक शुल्क जमा करा सकते हैं, 4 फरवरी तक, ठीक है दोस्तों। और वेबसाइट से जो प्रवेश पत्र कब डाउनलोड होगा आपका, तो वह 14, सभी लोग जानते हैं 14/4/2021 को होगा, यानी कि अप्रैल में पेपर होंगे, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना अप्रैल होता है, अप्रैल में आपके पेपर होंगे। और परीक्षा की तिथि भी दे दी गई, ठीक है, संडे को होगा, 25/4 को होगा, ठीक है। यानी 14 तारीख को आपको क्या हो जाएंगे, रिलीज डाउनलोड प्रवेश पत्र, और इसके बाद 25 को आपका पेपर हो जाएगा। तो एक हफ्ते पहले आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क जान लेते हैं क्या सारी जानकारी है। देखिए परीक्षा शुल्क में प्रथम स्तर के लिए जो है अथवा द्वितीय स्तर के लिए परीक्षा हेतु 550 रुपये है, और प्रथम स्तर द्वितीय दोनों परीक्षाओं के लिए अगर करना है तो 750। अगर दोनों फ़ायदा है दोस्तों, अगर आप प्राइमरी लेवल में डाल रहे हैं, ठीक है, प्रथम स्तर के लिए तो 550 होगा। अगर प्रथम और द्वितीय स्तर दोनों डाले 750 हो रहा है, ठीक है। तो दोनों वाला डाल दिए तो बेहतरीन, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपके लिए क्या क्या सारी चीज़ें चाहिए, देखिए बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इमेज, सभी से आप लोग अपना क्या है आवेदक जो आपका शुल्क, परीक्षा शुल्क है वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं क्या क्या सिलेबस है, पूरा जान लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों। देखिए खंड ए में क्या रहेगा आपका, कक्षा 1 से 5वीं तक प्राइमरी लेवल में 150 अंक का रहता है और 2.5 घंटे का, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। 1 मिनट पर क्वेश्चन रहता है आपका, समय मिलता है। खंड आ में पहले में रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विद्या रहेंगी, जो 30 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 30 अंक का रहेगा। खंड 2 में आपका दोस्तों, जिसने आपने लैंग्वेज फर्स्ट में क्या रहता है, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ये ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज में सेलेक्ट किया है वही आपको पेपर में करना है, ठीक है। सभी ऑप्शन दिए रहेंगे। तो अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी करना है, संस्कृत कर रहे हैं तो संस्कृत करना है, अंग्रेजी कर रहे हैं तो अंग्रेजी ही आपको एग्जाम में, ठीक है, फ्लिप करना है। और तीसरा यहाँ पे है द्वितीय भाषा होता है, सेकंड भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती, दोनों सेम है। तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, यानी जब ज़्यादा मजबूत हो आपकी पकड़ जिस सब्जेक्ट में, जिस भाषा में, वो आपको फर्स्ट में करना है। जो थोड़ा वीक हो, कमज़ोर हो, वो आपको सेकंड में करना है, ठीक है, सेकंड भाषा में। ये भी आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं और 30 अंक के रहते हैं। और चौथा रहता है दोस्तों गणित आपका, ये भी 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 15 पेडागोजी के रहेंगे, 15 आपके कंसेप्ट के रहेंगे। और पर्यावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट, भी आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अब बात आती है द्वितीय स्तर की। द्वितीय स्तर में क्या रहेगा, कक्षा 6 से 8 तक के लिए, यहाँ पर भी वही सारा 150 रहेगा, अंक का रहता है, 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 2.5 घंटे का समय रहता है आपका, ठीक है, यानी 150 मिनट का। इसी प्रकार खंड आ में थोड़ा यहाँ पे चेंजिंग है, ठीक है, यहाँ सिलेबस में चेंज है, ध्यान दीजिएगा क्या सिलेबस है। बाल विकास शिक्षण विद्या में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, ठीक है। फिर खंड 2 में क्या रहता है, भाषा रहती है। फर्स्ट भाषा जो आपको सेलेक्ट कर लेना, क्या है सेलेक्ट करना, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, वही आपका सारी डिटेल है जैसे आपने प्रथम स्तर में किया था। फिर द्वितीय भाषा आपको सेलेक्ट कर लेना, जो भी हो, ये भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के आते हैं। और फिर आपको फिलअप करना है, चौथा खंड आता है आपका गणित एवं विज्ञान का, ठीक है, गणित एवं विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान हेतु, सामाजिक अध्ययन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पे रहता है, अगर आप गणित सेलेक्ट करेंगे विज्ञान हेतु तो गणित और विज्ञान संबंधित 60 प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। अगर आप सामाजिक अध्ययन से हैं तो सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड 60 प्रश्न रहेंगे। अगर आप यहाँ पे अन्य विषय जो भी चूज करेंगे, 60 प्रश्न उस आपके विषय से संबंधित रहते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए ये सारी चीज़ें रही, डिटेल रहें, और चलिए पूरा डिटेल के साथ जान लेते हैं क्या क्या यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। और सिलेबस की जानकारी चलिए देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस में आएगा आपके। तो चलिए दोस्तों हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपका सिलेबस रहेगा कक्षा 1 से लेनी प्रथम लेवल 1 से लेकर 5 तक। पहले खंड में क्या रहेगा, बाल विकास शिक्षण विधियाँ रहेंगी, और ये आपके महत्व 30 कुल प्रश्न रहेंगे, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, बाल विकास में पहला क्या क्या रहेगा, बाल विकास में रहेगा वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एक अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका से संबंधित रहेगा। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तित्व से संबंधित, बुद्धि से संबंधित आएगा, संकल्पना, सिद्धांत, मापन, बहुबुद्ध सिद्धांत, इनके सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और आप कहेंगे विविध अधिगमकर्ताओं की समझ जो हो, जैसे पिछड़े, ठीक है, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलावंती जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, इनसे अधिगम क्षमता युक्त वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, और अधिगम में जाने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, ठीक है, जो बच्चों में अधिगम यानी सीखने में जो कठिनाइयाँ आती हैं बच्चों में, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, और आपका अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं इनके निहितार्थ हो गए। बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा एवं उसके अधिगम के लिए निहितार्थ हो गया। ठीक है, ये आपको PDF फाइल मिल जाएगा, लिंक में जा सकते हैं, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF से संबंधित प्रश्न आता है, आकलन, मापन, मूल्यांकन, उद्देश्य, ठीक है, समग्र सतत मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, और RT एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार 2009, यहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए NCF हो गया 2005 और RT एक्ट 2009, यहाँ से ज़्यादातर आपके 3 से 4 प्रश्न आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपको लेवल। और द्वितीय आपके जो भी इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं तो वो भी वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सेकंड आपका जो है, अब द्वितीय खंड की बात करते हैं। द्वितीय खंड में क्या है दोस्तों, आपका हिंदी रहेगा, सभी लोग जानते हैं। द्वितीय खंड में हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, सभी लोग जानते हैं। एक अपठित गद्यांश रहेगा, व्याकरण संबंधी उससे कुछ प्रश्न रहेंगे, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, शब्दार्थ, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। ठीक है, एक अपठित गद्यांश रहेगा, एक पद्यांश रहेगा, एक आपका गद्यांश रहता है। तो पहले पद्यांश आएगा, फिर एक गद्यांश रहता है, दोनों मिला के 15 नंबर के रहते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका पठित गद्यांश रहेगा। यहाँ पर भी आपके रेखांकित जो शब्द रहेंगे, अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण में आपका वाक्य रचना, वाक्य के अंग, व्याकरण के प्रकार, पदमद, मुहावरे से संबंध आते हैं, लोकोक्तियाँ हो गया, विराम चिन्ह हो गया। और आती है पेडागॉजी, शिक्षण की साथ की बात करेंगे। हिंदी पेडागॉजी में क्या प्रश्न आता है कि भाषा की शिक्षण विधि, भाषा की उपागम, भाषा की दक्षता का विकास होता है, और आपका भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, जो आपके 4 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं। पहला कौशल सुनना, अंतिम कौशल लिखना होता है। ठीक है, शिक्षण की चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन हो गए। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्ध परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। और आपके सभी प्रश्न जो NCERT के पैटर्न पर आते हैं आपको भी पता होगा। ठीक है, ये इंग्लिश भाषा में आप लोग। और बात करेंगे दोस्तों संस्कृत की, बात करेंगे जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया है। ठीक है, 30 नंबर का है कि संस्कृत अगर द्वितीय भाषा में आपने सेलेक्ट किया है या पहली भाषा में, ठीक है, अगर आपने संस्कृत सेलेक्ट किया है तो उसके लिए है आप लोग यहाँ पे प्रथम भाषा में जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया हो उसके लिए आपको देख सकते हैं, स्क्रीन पर है क्या क्या सारी चीज़ें आना है। ठीक है, और जिन्होंने उर्दू किया है उर्दू भी देख सकते हैं आप वेबसाइट में जाके। ठीक है, ये फर्स्ट आपकी हो गई। ज़्यादातर देखिए इंग्लिश या हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। और दूसरी भाषा की बात करें अगर द्वितीय खंड तीसरे में आपका जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सेलेक्ट किया है उनके लिए है। ठीक है, एक अपठित गद्यांश आधारित रहेगा, वही सारी चीज़ें हैं जो आपके पहले हिंदी में रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेवल क्या रहता है दोस्तों, लेवल थोड़ा सा डाउन रहता है द्वितीय भाषा में। एक अपठित गद्यांश आधारित, इनमें थोड़ा सा आएगा, भाव संदर्भ, विचार संदर्भ, नाद, शिल्प, जीवन दृष्टि, इनसे संबंधित आते हैं। ठीक है, और आपने अगर द्वितीय भाषा में सेलेक्ट जो किया होगा, क्या किया है द्वितीय भाषा में, अगर आपने संस्कृत सेलेक्ट किया है तो ज़्यादातर द्वितीय भाषा में संस्कृत सेलेक्ट करते हैं और इंग्लिश भी सेलेक्ट करते हैं। तो संस्कृत में क्या क्या आना है आप लोग देख सकते हैं। एक आपका अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है, व्याकरण संबंधित उससे कुछ प्रश्न रहेंगे। एक अपठित पद्यांश आएगा, श्लोक आ जा सकता है, राजस्थान
इतिहास, कला, संस्कृत से संबंधित आ सकता है। और इनमें संधि, समास, प्रत्यय, छंद, ठीक है, अलंकार से संबंधित प्रश्न रहेंगे, विशेष, विशेषण, लिंग संबंधी। और आपके जो संस्कृत शिक्षण शास्त्र में रहता है, संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लट लकार हो गया, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न से संबंधित आता है। और आपके संस्कृत भाषा कौशल विकास में आता है श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। तो आपने हिंदी की अगर शिक्षा साथ पढ़ लिया है तो आपको 80% संस्कृत, ठीक है, आपसे बन जाता है। थोड़ा बहुत संस्कृत के वाक्यांश समझने में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल के साथ था दोस्तों, ठीक है। और आपका आता है दोस्तों पंजाबी, सारी भाषाएं हैं जो आपने स्क्रीन पर पहले ही देखा हो क्या क्या भाषाएं हैं। अब बात आती है दोस्तों, हम बात करेंगे क्या, खंड चौथे की बात करेंगे, यानी गणित की बात करेंगे। और गणित में भी आपके कुल 30 नंबर के आते हैं। क्या क्या आएगा देख लेते हैं। 1 करोड़ तक की जो संख्याएं होगी, तुलना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें हो गई। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न हो गया, ठीक है, और तुलना भिन्न, मिश्र भिन्न, भिन्न से संबंधित हम, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एकीक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल, ब्याज से भी यहाँ प्रश्न आएंगे। और सरलतम, वक्रतम, समतल, ठोस, ज्यामिति से संबंधित जो अभी आते हैं, रेखा, किरण, कोण, रेखाखंड, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, मानक इकाइयाँ इससे संबंधित आते हैं, वर्गाकार, आयताकार वस्तु, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें परिमाप हो गया। और गणित की प्रकृति एवं तर्क संबंधित पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन हो गया। औपचारिक, अनौपचारिक विधियों का द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण, अधिगम से संबंधित निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और ये आप लोग देख सकते हैं 19-20 की आपका जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई स्तर सेकंडी यानी कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा, ठीक है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं शैक्षणिक स्तर पे 19-20 की, वो कक्षा 10 के कठिनाई स्तर तक आ सकती हैं, ठीक है। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो पहुँच कर आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं की। 5वां जो आपका रहता है सब्जेक्ट रहता है इन्वायरमेंट की बात करेंगे। पर्यावरण में क्या क्या आता है सभी लोग जानते होंगे। परिवार से संबंधित आता है, आपसी संबंध, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, चोरी, ये सारी चीज़ें होंगे। वस्त्र और आवास से संबंधित सारी चीज़ें आपकी आएंगी। व्यवसाय से संबंधित आते हैं। सार्वजनिक स्थल और संस्थाएं से संबंधित जो आपके राजस्थान में होंगे वहाँ से पूछा जाएगा। डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ें हो गई। हमारी सभ्यता, संस्कृत से संबंधित प्रश्न आते हैं। और आपका परिवार और संचार से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की जो देखभाल हो गए, यानी कि आपका जो बॉडी से रिलेटेड होता है, ठीक है, रोगाणु से लड़ने की क्षमता, ये सारी चीज़ें हो गए। एनीमिया, मलेरिया, डेंगू, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। और सजीव जगत से आते हैं प्रश्न। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य भाग, ठीक है, विश्व धरोहर। जल से संबंधित आते हैं, जल की गुणवत्ता, जल सिंचाई, पेयजल स्रोत। हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, सौर परिवार से प्रश्न आते हैं। अंतरिक्ष यात्री से आते हैं। पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वतारोहण, वहाँ से प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना हो गया। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आएंगे। और ये प्रश्न का लेवल आपके कक्षा 10 तक रहेंगे, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है शैक्षणिक का 19-20 के अनुसार। तो ये रहा दोस्तों सिलेबस। और जाके आप लोग हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो उस लिंक में जाना है आपको, PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगा। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं शिक्षा जगत के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे।